में खड़ी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सारा मीर लंदन से मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब, जब से उनका लंदन जाने का हम लोगों ने सुना, शायान अली और सारा मीर जैसे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जज दिलावर साहब को इस तरह ढूंढ रहे हैं जिस तरह शिकार को शिकारी ढूंढता है। और इसकी वजह आप सब जानते हैं कि वो एक ऐसा फैसला करके पाकिस्तान की तारीख में गए कि जो शायद सदियों में लोगों को याद रहेगा। अब यहाँ पर जज फ़ाइज़ ईसा साहब का मैंने आपको बताया कि वज़ारत दाखिला को और ब्रिटिश जो इमिग्रेशन है उसको भी ख़त कि हमारे मामलात जो है वो किस तरह अवाम के पास पहुँच रहे हैं। तो ये है वो लोग, सारा मीर, शायान जैसे, कि जो ये तमाम खबरें वहाँ से निकाल के आपके सामने लाते हैं और इन लोगों को बेनकाब करने में आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ज़ाहिर है जज दिलावर का मामला आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो यूनियन ने बुलाया वहाँ पे, और उस दिन के बाद ये लोग अपना दिन रात पता नहीं कितना सफर तय करते हैं और वहां ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि हकायक और सच आपके सामने है। ज्यादा लंबी बात करने से मैं डायरेक्ट सारा के पास जाता हूँ। सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताएं आप यहाँ कहाँ खड़ी हैं इस वक्त? जी मैं बिल्कुल हॉल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, मेरे उस जाने बहुत सारे लोग हैं और आप मेरे पीछे पुलिस भी देख सकते हैं और इंतजामिया भी देख सकते हैं। तो मैं इस टाइम हॉल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल जो है अहाते में खड़ी हूँ। तो ये बताएं कि आप लोगों को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है इस तरह के, जैसे जज दिलावर साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए, तो आप लोग क्या सारे काम काज छोड़ के इनके पीछे चले जाते हैं? सभी काज़मी देखें, इस टाइम जो हमारे मुल्क में चल रहा है वो हमारी ज़िंदगियों से भी इम्पोर्टेंट है। हमारी वो नस्लों की मुस्तकबिल की जंग है, वो हमारे मुस्तकबिल की जंग है। ये कारोबार, ये नौकरियां, ये टाइम, ये सब हमें मिल जाएगा। अगर हमारे पास आज़ादी ना हुई तो शायद ये चीज़ें कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 घंटे की मुसाफत के बाद पहुँची हूँ, जो कि लंदन से हॉल का सफ़र है थ्रू अच्छा, ट्रेन। और मुझे बिल्कुल। होटल भी बुक करना पड़ा बिकॉज मैं अगर वहाँ सुबह निकलती 5 बजे तो मैं 10 बजे पहुँचती। मैं उसको एंट्रेंस पे रोक ना सकती, जैसे मैंने उसको सुबह रोका भी। और मेरी बहुत ज़्यादा जो है आर्गुमेंट्स भी हो गए, बहस मुबासा जी हो गया सिक्योरिटी के साथ भी। तो जी जी। मैं सुबह 7 बजे, रात को मैं होटल में थी और 7 बजे जब मैं यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंची तो 9 बजे जो है जज दिलावर अंदर इंटर हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इनके पाकिस्तान साथ कोई, अच्छा, आपकी कोई इनके साथ इंटरेक्शन, कोई मुलाकात, कोई आमना सामना कुछ हुआ इस तरह का मामला? जी बिल्कुल थोड़ा सा मेरा आमना सामना हुआ जब उसने मुझे देखा गाड़ी में से। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी जल्दी अपना कैमरा ही नहीं खोल सकी और सिक्योरिटी ने उसको फौरन से अलर्ट कर दिया। और जो ये दरवाज़ा था ना, वो फौरन से गाड़ी घुमा के उधर ले गए। पहले वो गया, उसके बाद 3 और जजेस हैं, टोटल यहाँ पे 4 जजेस आए हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस की 3 वैनें आ गई और अंदर भी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई। एक स्टूडेंट भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, बाद में आप अगर उनसे बात करेंगे तो इवन स्टूडेंट जो यहाँ अंदर पढ़ते हैं उनको भी जो है अंदर जाने की इजाज़त दी गई। आज उनको भी ऑफ दे दिया गया और उनको लिटरली ये कहा गया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से कि अगर अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो, फॉर एग्जांपल दिलावर शाह की कोई तस्वीर बनाए या ये लोग कोई वीडियो बनाएं या कोई प्रोटेस्ट अंदर करें, तो इन लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। तो ये इंसानी हकूक की ट्रेनिंग दे रही है ये यूनिवर्सिटी। आगे आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं आपको इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा सिलसिला भी शुरू हुआ है जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का गूगल पे रिव्यू, उसके बड़े माइनस में रिव्यूज थे, थम्स डाउन, और उसके अलावा आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज को ईमेल भी की। तो बरतानिया तो इंसानी हकूक का चैंपियन है, रूल ऑफ लॉ, इस पे तो लेक्चर देते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े इदारे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या ब्रिटिश मीडिया में या इस तरह को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की कि आप अगर बुलाते हैं इस तरह के लोगों को तो क्या क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का? हाँ, देखिए जो यूनिवर्सिटी ने जब अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको चूज़ किया है, हमने इसको ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। बट जब हमने इनको थाउजेंड्स ईमेल भेजी हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर इनको रिव्यूज़ दिए हैं, इंस्टेड के ये उसके ऊपर एक्शन लें, ये लोग मतलब कह रहे हैं कि हम देखेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे और ऐसा नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा भी लगा बरतानिया में रूल ऑफ लॉ खत्म होता जा रहा है या यूनिवर्सिटी अंदर इन्वॉल्व है या बड़े किरदार अंदर जो है इन्वॉल्व हैं।
क्योंकि अंदर से कोई भी बंदा नहीं आया। हमने पिटिशन भी दी है और अंदर से जो लोग आए हैं, मेरे पास वो वीडियोस और तस्वीरें भी हैं, आप सोशल मीडिया पे बाद में देख सकेंगे। जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि हमने ये आवाज़ें सुनी है, ये प्रोटेस्ट सुना है, तो हम बाहर आए हैं। जब हमने कहा कि यहाँ की इंतज़ामिया कहाँ है, फैसिलिटेटर कहाँ है, फैकल्टी कहाँ है यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली हम उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का अभी भी ये मुतालबा है कि अगर जज को स्पेल नहीं किया गया इमीडिएट बेसिस के ऊपर, तो शायद कुछ जो नौजवान है वो कह रहे हैं कि हम रात भर यहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि उनका 7-8 दिन का जो प्रोग्राम है यहाँ पे, उनको ये करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में इंसाफ का गला घोंट के आए हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का गला घोंट के आए हैं, कत्ल करके आए हैं इंसाफ का, तो आप इनको कैसे यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आज हमने पिटिशन भी दी है और उन्होंने कहा हमें हज़ारों ईमेल्स मौसूल हुई हैं, हम अभी तक पढ़ भी नहीं पाए हैं, बहुत सारी अभी लाइन में हैं, और अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन के इंतजामिया का कोई रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया है। जी। अच्छा ये बताएं, सॉरी, आप सुन सकते मुझे? जी जी मैं सुन सकता हूँ, आपका कैमरा बंद हो गया शायद। जी वो सॉरी, मुझे कॉल आ गई। तो इंतजामिया ने जो है ना कोई अच्छा मेरा आपसे रिस्पॉन्स सवाल ये है, अच्छा मेरा सवाल ये है सारा आपसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एफआईए ने जज दिलावर हुमायूं साहब के बारे में जो पोस्ट लगाई गई, उस पे जो इमरान खान के वकील हैं नईम पंजोता, उन्हें भी एफआईए के हेडक्वार्टर में बुलाया, उनसे पूछा। पहले तो ये खबर थी कि उन्हें अगवा कर लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है जी कि उनसे तफ्तीश हो रही है। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। अगर एहतजाज वहां कर रहे हैं तो आप लोगों की सिक्योरिटी या आपकी इस हवाले से वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? देखिए, आपको पता है सभी काज़मी, मेरे ऊपर पहले भी एक कह लें कि कातलाना हमला ही हुआ है लंदन में, और मुझे बहुत सारी एजेंसीज की कॉल भी आई हैं, लोगों की कॉल भी आई हैं। इन लोगों के मैसेजेस मुझे दिखाए गए हैं कि मैं खामोश हो जाऊं, बट हम नहीं रुकेंगे। हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे, हमारे घर वाले भी भुगत रहे हैं, लेकिन ये जंग रूल ऑफ लॉ की है, ये पाकिस्तान की बका की है, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे आपने कहा, ये मामला छोटा मामला नहीं है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई है, और हम भी इस पे जो है ना कंसर्न है कि हमारी इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। हमने जो जज दिलावर की वीडियोस थी वो भी स्टूडेंट्स को दिखाई हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं अंदर के, जो कमेटीज़ के अंदर हैं। और आज एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था, यकीन कीजिए, उसने कहा कि अगर मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ या मैं आपके साथ कोई भी बात करता हूँ, उसका नाम फरहान है, मैंने ट्वीट भी किया है, उसने बाद में नारा लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के साथ क्या कर दिया जाएगा, या मेरे साथ क्या किया जाएगा, या मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये वाकई में ये मामला आसान नहीं है। ये अगर आप ये सोचें कि हमारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर आज नहीं जाने दिया है, यूनिवर्सिटी के अंदर उनको उस हादसे से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से, कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो जो इंसाफ का सिर्फ कातिल है पाकिस्तानी, वो अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। सिर्फ जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या किसी भी सिर्फ स्टूडेंट को वहां जाना पाकिस्तानी है? स्टूडेंट्स को, सिर्फ पाकिस्तानी अच्छा। स्टूडेंट को। मैं खुद विक्टिम हूँ। मैं सुबह 7 बजे आके खड़ी हुई थी, अभी टाइम क्या हो गया, 3 साढ़े 3 बज गए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बंगाली स्टूडेंट मैंने देखे, इंग्लिश स्टूडेंट देखे, इटालियन देखे, मैं सबसे पूछ रही थी, वो सब अंदर जा सकते थे। हमारे 5 से 6 स्टूडेंट्स जो आए, उन्होंने मुझे बताया कि हमें इजाज़त नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद भी हैं। फरहान, आप सर अच्छा थोड़ा मुझे ये, इधर आइए। अच्छा हाँ जी मुझे बुला ले उन्हें, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आप लेट से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है और आप यूनिवर्सिटी से क्या चाहती हैं, आपका मुतालबा क्या है? जी, हमने इन जो स्टूडेंट्स थे जो वाक़ई में रिस्पॉन्सिबल लग रहे थे, उन्होंने हमें उनसे यही मुतालबा किया है कि जितनी जल्दी हो सके जज दिलावर को एक्सपेल किया जाए, वरना ये यूनिवर्सिटी की रेटिंग के लिए, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए, इवन मैंने कहा जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, मैंने कहा उनके अंदर भी गम और गुस्सा पैदा कर रही है ये सिचुएशन। तो मैंने कहा ये कोई अच्छा साइन, सॉरी
once again some technical fault. So मैंने उनको ये सारे हक़ाइक़ जो खोल के बयान किए हैं, तो मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके, जैसा कि हमने पिटीशन भी दायर किया है, जितनी जल्दी हो सके जज दिलावर को एक्सपेल किया जाए और हमें ये मेक श्योर किया जाए कि इस कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन राइट एग्जिस्ट करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने हमें यही यकीन दहानी कराई है और हम अच्छा, इसका कल आपके एक फॉलो साथी हैं शायान अली, उन्होंने कोई पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है किसी हवाले से, उस पे आपकी क्या मालूमात है? उसके ऊपर ऑनेस्टली मेरी कोई मालूमात नहीं है। बंदा ही था जो प्रोफेसर ही था, आपको पता है हमारा पाकिस्तानी था, उसने उससे कैमरा छीना। तो आई डोंट नो कि यहाँ की पुलिस इतना कोई खास ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने अभी तक जो 5 से 6 एफआईआर कटवाई हैं, कोई खास वो जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यही कह के इग्नोर कर देते हैं कि ये आपका पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो आप अक्सर ही आप लोगों के आर्गुमेंट्स होते रहते हैं दोनों साइडों से। तो मुझे नहीं लगता एज एच कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। और मुझे एक और चीज़ जो बड़ी मुझे नहीं, पाकिस्तानी बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, हमारे अपने जो कारकुनान हैं, उनको भी नागुज़री जब इन लोगों ने ट्वीट की कि स्पेल कर दिया गया है जज दिलावर को, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स था। जब मैं यहाँ पे पहुंची, मैंने खुद देखा जज दिलावर यहाँ पे था और इंतजामिया ने ये लिटरली कहा कि वो जज अंदर है और मैंने खुद अपनी अच्छा, आंखों से देखा, जो आपके सामने हक़ाइक़ हैं। मुझे नहीं पता कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, उन्होंने कैसे इस चीज़ को जो है लाइक पब्लिक किया। सो जी। अच्छा, ये आई डोंट बताएं कि थिंक सो अभी इट्स गोना बी इम्पैक्ट अभी समथिंग। नवाज शरीफ साहब, अभी मैंने देखा आप काफी दफा नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी मुजाहरे करती हैं, वहां पे नवाज शरीफ साहब के जो पड़ोसी हैं वो भी बड़े तंग हैं आप लोगों से। तो ये जो आपके मुजाहरों का सिलसिला है, ये आप लोग कब तक, जब अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो वो तो आप सब लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। देखें सबीक आज़मी साहब, ये वो वक्त है जब इमरान खान साहब ने कहा है कि यजीदी मत बनना, हुसैनी मत बनना, कूफी मत बनना। तो मेरी फैमिली ने क्लियरली मुझे कहा है कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम भुगतेंगे। ये जंग आज़ादी की जंग है, ये इमरान खान अकेले की जंग नहीं है। हम नज़रियाती लोग हैं, अपने अपने मुल्क के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। वो वज़ीर आज़म बन जाए क्या करेंगे? हमारे बहुत सारे कारकुनों को उन्होंने कत्ल कर दिया, हमें भी कर देंगे। हमारे बहुत सारे कारकुनों के घर तोड़ दिए, उनको अगवा कर लिया, उनको जेलों में डाल दिया। यही सब कुछ ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? आपके सामने इमरान खान साहब के साथ कर दिया, अच्छा इमरान मुझे यार के साथ कर दिया। जी, जी। जी। अच्छा, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बताएं कि बरतानिया में इमरान खान को बड़ा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के बाद अगर दूसरा घर है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी लोग बरतानिया में उस तादाद में नहीं नज़र आ रहे प्रोटेस्ट में, जिस तादाद में सारा पाकिस्तान उनसे उम्मीद करता था, एक्सपेक्ट करता था? आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि अभी एक जगह पे प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो वहाँ पे ही छोटे-छोटे प्रोटेस्ट जो है ना अरेंज करती जा रही है। आप अगर वाइडर पिक्चर में देखें, छोटी-छोटी पिक्चर्स को मिला के, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज भी जो हल यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट हुआ है, 2 से 300 तक लोग आए थे। मैनचेस्टर से थे, हल से थे, लंदन से थे और ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी इमिजेंट हो अच्छा, एक रही और हैं। चीज़ अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। 14 अगस्त के हवाले से कोई आप लोगों के प्रोटेस्ट या आप लोग उसे, इस पे क्या प्लान है आपका? जी मैं आपके तवस्सुल से ही ये पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ लंदन, इंग्लैंड में मुकीम है, उनको ये पैगाम दूँगी। हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर 14 अगस्त की सुबह, जब झंडे की तकरीब होती है सलामी की। तो हमारी जो रियासत है वो आज़ाद है, हमारे लोग आज़ाद नहीं हैं। मतलब ज़मीन हमारी आज़ाद है बेशक, हमारे लोग आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ादी चाहिए है इस निज़ाम से, इस नाइंसाफ़ी से। तो हम जो है शायद आज़ादी नहीं मनाएँगे, लेकिन शायद हम सोग मनाएँगे कि हम अपने ही मुल्क में कैदी हैं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हमने 9 बजे से लेके 12 बजे तक ऑलरेडी प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, जो कि हमारा हक है, जो हमारे साथ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो हम शायद आज़ादी तो नहीं मना सकेंगे, लेकिन हाँ अफ़सोस ज़रूर मनाएँगे बिल्कुल कि सही। सर, आपका 24 करोड़ बहुत-बहुत के शुक्रिया अवाम आपने के मुल्क के अंदर हम आज़ाद नहीं हैं। जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक़्त देने का। अपना ख़्याल रखें
और इंशाल्लाह बी इन टच विद यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Allah Hafiz.